तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप की बात किया जाए ये फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि फुटबॉल की एक मैच की समान समय अवधि कितनी होती है। तो फुटबॉल की एक मैच की समान अवधि टोटल 90 मिनट की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी की बात किया जाए ये फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि फ्री किक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो फ्री किक शब्द की बात किया जाए ये फुटबॉल में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि फुटबॉल में येलो कार्ड का क्या मतलब होता है। तो फुटबॉल में येलो कार्ड का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछ रहा है कि मॉड्रेका कप का संबंध किस खेल से है। तो मॉड्रेका कप की बात किया जाए तो इसका संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप की बात किया जाए ये फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है कोपा अमेरिका किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। तो कोपा अमेरिका टूर्नामेंट की बात किया जाए ये फुटबॉल खेल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है जुल्स रीमेट ट्रॉफी पूर्व में किस खेल के विश्व कप का नाम था। तो फीफा का पूर्व नाम जुल्स रीमेट ट्रॉफी था, और जो कि फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था। तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 यानी ओडीआई का पूछ रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड को हराकर 71 रन से जीता था। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत सन 1934 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछ रहा है प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की बात किया जाए तो यह सन 1973 ईस्वी में आयोजित किया गया था, यानी 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है एशेज टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेला जाती है। तो एशेज टेस्ट श्रृंखला की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट विश्व कप सन 1983 ईस्वी में जीता था, और ये वेस्ट इंडीज को हराकर जीते थे, और इस टीम के कैप्टन थे कपिल देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता है। तो क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है गली और मिडफील्ड शब्द किस खेल से संबंधित है। और गली और मिडफील्ड की बात किया जाए ये क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछ रहा है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई की बात किया जाए तो ये 22 यार्ड यानी 22 गज होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछ रहा है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी वासिम जाफर हैं, जिन्होंने लगभग 12,000 प्लस रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। तो क्रिकेट का मक्का की बात किया जाए ये इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की कहा जाता है, जो कि लंदन शहर में है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछ रहा है मैताली राज का संबंध किस खेल से है। तो मैताली राज की बात किया जाए एक महिला क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछ रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप की बात किया जाए ये टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है विंबलडन टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है। तो विंबलडन टूर्नामेंट की बात किया जाए ये घास पर खेला जाता है, और विंबलडन ये टेनिस से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है डेविस कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो डेविस कप की शुरुआत सन 1900 ईस्वी में हुई। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप की बात किया जाए ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है उबेर कप किस खेल की महिला प्रतियोगिता है। तो उबेर कप ये बैडमिंटन खेल की महिला प्रतियोगिता है। और क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो ग्रैंड स्लैम शब्द की बात किया जाए ये टेनिस और गोल्फ से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछ रहा है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो टेबल टेनिस की बात करें जाए तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछ रहा है टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाली गेंद का वजन लगभग कितना होता है। तो टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाली गेंद का वजन लगभग 2.7 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछ रहा है अश्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो अश्वेथलिंग कप की बात की जाए तो ये महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है बैक हैंड ड्राइव किस खेल का हिस्सा है। तो बैक हैंड ड्राइव की बात किया जाए ये टेबल टेनिस का खेल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें यानी चेस बोर्ड में कुल कितने सफ़ेद और काले खान यानी स्क्वायर होते हैं। तो चेस में कुल कितने सफ़ेद और काले खान की बात करें टोटल 32 इसमें खान होते हैं। 32 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें पूछ रहा है यानी बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बिशप शब्द की बात किया जाए ये शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें पूछ रहा है विश्व के यानी विश्व नहीं यहाँ पे गलत सही कर लीजिएगा, ये भारत की बात कर रहा है। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। इनको यह उपाधि सन 1988 में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है शतरंज में चेकमेट शब्द का क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें पूछ रहा है शतरंज में चेकमेट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो शतरंज में चेकमेट शब्द का अर्थ होता है राजा का फंस जाना। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है गैम्बिट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो गैम्बिट शब्द की बात किया जाए ये शतरंज में प्रयोग किया जाता है। 36 का ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें पूछ रहा है विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो अब का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है वो मिला था। तो विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1991-92 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है शतरंज के खेल में कितने प्यादे होते हैं। यानी शतरंज के खेल में कितने प्यादे होते हैं। तो ये टोटल इसमें 16 प्यादे होते हैं, जो कि हर खिलाड़ी के पास 8 होते हैं। तो इस 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछ रहा है वॉलीबॉल में सर्विस और स्मैश के अलावे डिग किस खेल का हिस्सा। तो वॉलीबॉल में सर्विस और स्लैब के अलावा डिग भी वॉलीबॉल का ही हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 40 का 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछ रहा है हवा में वॉलीबॉल को बिना ज़मीन पर गिरे मारना क्या कहलाता है। तो हवा में वॉलीबॉल को बिना ज़मीन पर गिरे मारना वॉली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की माप किया जाता है तो ये 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है प्रथम एशियाई खेलों 1991 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये प्रथम एशियाई खेल 1991 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ था। 41 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप की बात किया जाए ये हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है पेनल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पेनल्टी कॉर्नर की बात किया जाए तो इसका संबंध फुटबॉल से है। 45 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है आगा खां कब किस खेल से जुड़ा है। तो आगा खां कब की बात किया जाए, ये भी हॉकी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसमें पूछ रहा है राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो राइडर कप की बात की जाए, ये गोल्फ खेल का एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें पूछ रहा है बटरफ्लाई स्ट्रीम यानी बटरफ्लाई स्ट्रोक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक की बात की जाए, ये तैराकी यानी स्विमिंग से संबंधित है। 48 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा का मुख्यालय की बात किया जाए, ये स्विट्जरलैंड ज्यूरिक में स्थित है। 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें पूछ रहा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला की बात की जाए, ये कमलजीत सिंह संधू थी। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।